हेलो गाइस। सो आज का सब्जेक्ट है कि स्टार्टअप वर्सेस बड़ी कंपनी, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टार्टअप में जॉब करना चाहिए, बड़े कंपनी में जॉब करना चाहिए। सी, मैंने मेरे करियर का अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है स्मॉल स्केल कंपनी में निकाला है। मेरे अर्ली स्टेज जो है थे वो मेरे स्मॉल स्केल कंपनीज थे। स्टार्टअप नहीं कर सकते बट स्मॉल स्केल कंपनी थे। बराबर। तो इन सिचुएशन में क्या होता है, आपको आप बोल सकते हो कि लर्निंग पर्सपेक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पैकेज पर्सपेक्टिव, इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। वही मेनली आज हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कौन सा फायदे का हो सकता है, किसको ये फायदे का हो सकता है, ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे कि देखो कि स्टार्टअप कंपनी क्या होता है कि कोई एक ऑलरेडी, सबसे पहले अगर आपको स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करो तो उसका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है कि ये कंपनी जो है वो कंपनी का ओनर कौन है, या फिर वो कंपनी में काम करने वाले क्या स्किल सेट के लोग हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी बेस है, आपका उसमें एक्सपर्टाइज है क्या, आप उसमें काम करने के लिए है। तो ये सारा चीज़ आपको पहले तो देखना पड़ेगा। सेकंड चीज़ होता है, मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन बोल सकते हो कि स्टार्टअप्स में आपको सैलरीज नहीं मिल सकता है। देखो, अगर आप उनके अगर बुरे वक्त में काम नहीं आओगे तो वो भी आपके बुरे वक्त में काम नहीं आ सकता है। इसलिए आप एक सोच सकते हो कि यस, अगर आपके आपके पास पेशेंस है, या फिर आपका वैसे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड फाइनेंशियली ठीक ठाक है, स्टार्टअप कंपनी में आप जा सकते हो, लर्निंग स्टेज ले सकते हो, और एक बार अगर वो कंपनी ग्रो कर गई तो फिर आपको डेफिनेटली वहाँ पे जो है उन कंपनियों से फ़ायदा हो सकता है। स्मॉल स्केल कंपनी में आपको पोजीशंस हो गया, या फिर आपका जो पोस्ट रहता है, या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर फटाफट बढ़ सकता है एज कम्पेयर टू बड़े कंपनी से। बड़े कंपनी में क्या होगा कि कंपटीशन तो रहता ही रहता है, या फिर आप बोल सकते हो उस स्किल सेट के लिए, जो भी स्किल सेट आपका है उसके बहुत सारे लोग वहाँ पे कंपटीशन में आपके साथ रहेंगे। और बल्क में होने की वजह से, और बहुत सारे लोग होने की वजह से, और सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी होने की वजह से भी आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। बट वही अगर देखा जाए, स्टार्टअप में कम लोग रहेंगे, ध्यान कम रहेगा, और अगर आपने काम अच्छा किया तो वहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता है। हाँ, इसके पॉजिटिव निगेटिव साइड हो सकते हैं। वन मोर थिंग कि बोलते हैं कि जॉब सिक्योर रहता है। अगर आपका अभी का माहौल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको न्यूज़ आ रहे होंगे कि बड़े कंपनियों में से ही आ रहे होंगे। एसेंचर ने इतने निकाले, टीसीएस ने इतने निकाले, एक्स वाई जेड कंपनियों ने इतने इतने लोगों को निकाल रही है। बराबर है। तो परमानेंट और टेम्पररी, ऐसा कोई भी कंसेप्शन प्राइवेट कंपनी में तो एटलीस्ट नहीं रहता, मैंने तो नहीं देखा हुआ है। इफ यू आर डू समथिंग रॉन्ग सो डेफिनेटली वो फायर करने ही वाला है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो दे डोंट फायर यू। बी क्लियर योर माइंड। बराबर है। सो ऐसा ये नहीं होता है। हाँ, फर्क ये हो सकता है कि कोई आपका लेट्स से पर्सनल लाइफ है आपका, कि कुछ छुट्टी वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा जनरली छुट्टियाँ थोड़ी सी फ्रीक्वेंटली मिल सकती है आपको। एक हो सकता है। सेकंड चीज़ होता है, सैलरी भी उतने बढ़ते नहीं है। जितना बड़े कंपनी देखोगे उतना सैलरी जो है स्लो ग्रोथ होता है। थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है, एक हो सकता है कि बड़े कंपनियों में आपका इंश्योरेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, या फिर आपका ग्रुप इंश्योरेंस होता है। ये सारी जो फैसिलिटी है वो प्राइवेट बड़े कंपनीज जो होती है वो प्रोवाइड करती है। बट इसका एक अदर साइड भी है। अगर आप खुद के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस, मैं कोई इंश्योरेंस ऐसे रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि ये है, आप खुद का ओन भी आप कर लेते हो ना, तो कोई फर्क नहीं करेगा। थर्ड एंड मेजर इम्पोर्टेंट ये होता है कि नोटिस पीरियड। बड़े कंपनियों में नोटिस पीरियड जो होता है 3-3 महीने का रहता है। लेट से आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला अच्छा है, या फिर काम करने के लिए अच्छा नहीं मिला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। बट वही अगर आप देखोगे स्मॉल स्केल कंपनियों में देखोगे, या फिर स्टार्टअप कंपनी में देखोगे ना, तो नोटिस पीरियड कम रहता है। 1 मंथ का नोटिस पीरियड रहता है। आप इजीली वो करके, अगर आपको पसंद नहीं आता है कोई रीज़न से, तो आप क्विकली छोड़ सकते हो। तो ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंसेस है इनमें। बराबर है। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो मुझे तो बेटर लगता है आप कॉन्ट्रेक्चुअल, या फिर बोल सकते हो स्टार्टअप कंपनी में, या फिर स्मॉल स्केल कंपनी में जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास खुद के स्किल के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर आपको बिलीव है, तो
आप जो है कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, लर्निंग परस्पेक्टिव एज वेल एज द सैलरी परस्पेक्टिव। ऑब्वियसली सैलरीज भी अच्छे कंपनी वो पे करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट रहता है तो ऑब्वियसली आप सैलरी भी ज़्यादा मांग सकते हो। छोटे कंपनियों में सैलरी परस्पेक्टिव भी ज़्यादा देता है, क्यों? क्योंकि वो स्मॉल प्रोजेक्ट होता है तो वो पे भी करते हैं। अब आपको ये देखना है कि फिर हाउ सून अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आप दूसरा प्रोजेक्ट देखने के लिए कितने फास्ट एक्टिव देख सकते हो। तो अगर आपके पास स्किल है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फटाफट देख भी सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। So that's it from my side. Jai Hind, Jai Bharat.